नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूर्यकांत शर्मा है और आप देखना शुरू कर चुके हैं किस्से और कहानियाँ। जुल्म की डायरी से एक नई कहानी लेकर आज फिर हाजिर हूँ। बंगाल की घटना से अभी तक हम लोग उबर नहीं पाए हैं, लेकिन एक और घटना ऐसी घटी है और वो भी मेडिकल पेशे से ताल्लुक़ रखने वाली महिला के साथ। तो चलिए जानते हैं। उत्तराखंड का एक ज़िला है उधम सिंह नगर, जहाँ एक शहर लगता है रुद्रपुर। वहाँ के ही एक निजी अस्पताल से एक नर्स अपना ड्यूटी ख़त्म करके हर दिन की तरह उस दिन भी शाम जो है वो अपने घर के लिए रवाना होती है। वसुंधरा कॉलोनी में उनका घर होता है और लगभग वहीं के लिए 30 जुलाई तारीख होती है जब वो शाम को वहाँ से निकलती हैं। और आपको बता दें कि जो एरिया होता है इंदिरा चौक, वहाँ से वो ई रिक्शा पकड़ती हैं और ई रिक्शा जो है उनको उनके घर की जो जाने वाली यानी वसुंधरा कॉलोनी जाने वाली सड़क होती है वहाँ पर छोड़ देता है। अब वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी रहती है जहाँ पे उनका घर होता है। अब वो सड़क क्योंकि शाम हो चुका होता है जब वो अस्पताल से निकलती है, हॉस्पिटल से निकलती है, तो उजाला हल्का रहता है। लेकिन जैसे ही जब वो अपनी कॉलोनी की सड़क पे पहुंचती है तब अंधेरा सा छा जाता है। अंधेरा चढ़ चुका होता है, शाम ढल चुकी होती है। इसके बाद वहीं पे एक शख्स भी होता है जो शराब के नशे में होता है और वो शख्स पहले उस नर्स को देखता है और उसके बाद सड़कों को देखता है। सड़कें उसे वीरान नज़र आती है, कोई नज़र नहीं आता। वो अकेली नर्स दिखती है, शराब के नशे में होता है, नीयत ख़राब होती है और वो अचानक से उस नर्स का पीछा करना शुरू कर देता है। देखते ही देखते वो नर्स के कब करीब पहुंच जाता है पता नहीं चलता और अचानक से वो नर्स को पकड़ के बगल में ही एक प्लॉट होता है जो झाड़ियों, जहाँ पे झाड़ी काफ़ी होते हैं, वहाँ पर उसको ले जाने की पूरी कोशिश करता है और घसीटते हुए, जोर ज़बरदस्ती करते हुए लेकर जाता है। अब काफ़ी इस दौरान जो नर्स होती है वो काफ़ी विरोध करती है, काफ़ी पुरजोर विरोध करती है। उससे जैसे बनता है वो कभी पैर से कभी हाथ से उस पर वार करती है। इसी बीच जो आरोपी होता है वो पेशे से एक मज़दूर होता है। अब मज़दूर होता है और लकड़ी का काम वगैरह करता है। जब उसे लगता है कि अब ये नर्स उसके काबू में नहीं आ पा रही है तो वो उस नर्स का सर सीधे सड़क पर जाकर पटक देता है। सर सड़क से टकराते ही वो बेसुध हो जाती है, वो होश खो देती है और उसके बाद जो आरोपी है वो उस नर्स को झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करता है। और सोचिए कि इतना से भी उसका मन नहीं भरता। उसके बाद वो जो आरोपी है वो उसी नर्स के स्कार्फ जो होता है, चुन्नी जो होती है, उससे उसका गला घोंट देता है। 31 जुलाई अगला दिन आता है। रात भर परिजन परेशान होते हैं, आखिर क्यों नहीं आए। अगला दिन रुद्रपुर कोतवाली थाने में एक केस दर्ज होता है। उसकी बहन, नर्स की बहन केस दर्ज करवाती है गुमशुदगी की, क्योंकि उस समय बॉडी मिला नहीं होता है। तो लोगों को और पुलिस को भी लगता है कि कहीं पर होगी, कहीं खो गई, किडनैप हो गया, क्या हुआ, तो गुमशुदगी की एक रिपोर्ट दर्ज हो जाती है। लेकिन 31 जुलाई से लगभग 7 दिन बाद 8 अगस्त को वही जो इलाका होता है उस बिलासपुर का सड़क होता है, उसी के किनारे झाड़ियों में एक लाश मिलती है। उत्तर प्रदेश पुलिस को जैसे ही उस लाश की जानकारी होती है वो उसको अपने कब्ज़े में लेती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए उसे भेज देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये जो रिपोर्ट आती है उसमें कहा जाता है कि लड़की के साथ पहले दुष्कर्म किया जाता है और उसके बाद उसका गला घोंटा जाता है। इसकी पुष्टि हो जाती है। पुलिस जैसे ही ये घटना होती है पूरा उत्तराखंड में बवाल मच जाता है। उसके बाद पुलिस जो है, उत्तराखंड पुलिस को भी जानकारी मिलती है, क्योंकि जब गुमशुदगी या किसी भी चीज़ की घटना की जब रिपोर्ट दर्ज होती है तो जो उस थाने की पुलिस होती है वो आसपास के भी थाने में उसकी जानकारी दे देती है कि अगर वहाँ से कोई जानकारी मिले तो उनको पता लग पाए। चाहे वो कोई राज्य का बॉर्डर भी हो, तो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर भी करीब था, उसी के आसपास के भी थाने में
जानकारियां चली जाती हैं। तो इसी बीच रुद्रपुर कोतवाली थाने की जो पुलिस होती है उनको जानकारी मिलती है कि ऐसी बात है। जब वहां पहुंचता है उसके बाद लाश का वेरीफाई किया जाता है कि ये लाश जो है वो गुमशुदा जो रिपोर्ट लिखाई गई थी उसी नर्स की है। उसके बाद पुलिस और घटनास्थल की सीसीटीवी की जांच गहरी कर देती है और जांच में पाया जाता है, देखती है कि एक शख्स जो है इस नर्स का पीछा उस दिन कर रहा होता है। लिहाजा आरोपी जो होता है वो नर्स का जो पर्स होता है, पैसे होते हैं और फ़ोन भी चुरा कर ले जाता है और आरोपी जो अपना सिम कार्ड होता है वो फ़ोन नर्स के फ़ोन में लगाता है। पुलिस नर्स के फ़ोन का EMI नंबर को ट्रेस करती है, सर्विलांस पे रखती है। इस बीच पहला लोकेशन जो मिलता है वो बरेली का मिलता है। वहाँ जब जाती है उस लोकेशन पे पहुँचती है तो वहाँ कोई नहीं होता। इसके बाद इस बीच आरोपी जो है जब जैसे ही उसे भनक लगती है कि पुलिस अब इस छानबीन में जुट चुकी है, खोज रही है, पड़ताल जारी है, तो वो बरेली जो पहला लोकेशन होता है वहाँ से वो अपने घर से छोड़कर वो राजस्थान चला जाता है। इसकी जानकारी पुलिस को तब मिलती है जब उसका लोकेशन एक बार फिर ऑन होता है, उसका फ़ोन ऑन होता है और पुलिस सर्विलांस पे क्योंकि फ़ोन लगा चुकी होती है तो उसे एक बार फिर से पुलिस को पता चलता है। उस लोकेशन पे पुलिस जब पहुंचती है तो इस बार जोधपुर राजस्थान की लोकेशन होती है। वहां से पुलिस जब वहां पहुंचती है तो आरोपी को धर दबोचती है। इस बीच आरोपी कई बार फ़ोन को स्विच ऑफ स्विच ऑन करता रहता था, लेकिन अंततः एक बार जब उसने यूज़ में फ़ोन लिया, ऑन किया, तो वो पुलिस के हाथों चढ़ गया। पुलिस को इनपुट मिला, पुलिस वहाँ पहुँची और उसको पकड़ लिया। काफ़ी लंबी पूछताछ इससे भी होती है। उसके बाद ये अपना जुर्म भी कबूल करता है और कहता है कि शराब के नशे में था और जो जो घटनाक्रम घटी थी वो सारा कबूल लेता है। पुलिस आरोपी को पकड़ लेती है और उसके बाद जो है आरोपी पे कार्रवाई की बात की जाती है। कार्रवाई करने की पूरी तो पुलिस ने कहा है कि अब इसके खिलाफ और कड़े सबूत और जुटाए जा रहे हैं और कितने केसेस रहे हैं, क्या मामला रहा है, आपराधिक रिकॉर्ड क्या है, इन सब चीज़ों को लेकर पुलिस और कार्रवाई कर रही है। ये घटना थी दोस्तों, और इस घटना के बाद एक बार फिर से पूरा मानव जाति शर्मसार हुआ है। बंगाल की घटना से अभी तक लोग उबर भी नहीं पाए थे कि ये घटना और हुई। ये उत्तराखंड की घटना थी, लेकिन इसमें यही गनीमत रही कि अपराधी को पकड़ लिया गया है और अब उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने के लिए पुलिस प्रशासन जो भी हैं वो अब गहन जांच कर रहे हैं और सबूत जुटा रहे हैं। फिलहाल इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, भयभीत करना नहीं, बल्कि जागरूक करना है। आप अपने इर्द गिर्द के लोगों पर ध्यान दें, कौन आपके जो आप पर किस तरह का नज़र रखता है, कौन व्यक्ति किस मानसिकता के है, आपको लेकर उसके विचार क्या हैं, इन सारी चीज़ों को ज़रूर देखिए, जानिए। फ़िलहाल अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।